अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जम कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द टाइम हियर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, आज मैं आपको 3 डेफिनेशंस पढ़ा रहा हूँ। नंबर 1 इज मैकेनिक्स, नंबर 2 इज काइनेमेटिक्स, नंबर 3 इज डायनामिक्स। बेटा इन 3 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन 2024 के लॉन्ग में आई हुई है। बेटा सबसे पहले मैं तीनों डेफिनेशंस पढ़ा भी देता हूँ, इसके बाद मैं आपको लॉन्ग का सवाल भी डिस्कस कर दूंगा। बेटा सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैकेनिक्स को। अब मैकेनिक्स में क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। भाई किस चीज को स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी है बेटा, उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी के मोशन को यानी उसकी मूवमेंट को क्या करना है? स्टडी करना। नंबर 1। अब बेटा ये जो दो एग्जाम्पल दी हुई है, सबसे पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बेटा ये एक बच्चा है, इसके हाथ में क्या है? बॉल। बेटा इसने फोर्स लगा के बॉल को क्या किया? थ्रो किया। बेटा जैसे ही इसने फोर्स लगा के बॉल को थ्रो किया, बेटा बॉल एक्स वाई जेड वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो गई। अभी आप इसकी फोर्स को नहीं देखो, जस्ट यहां से लेकर यहां तक देखो कि ये बॉडी जो है या बॉल जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा, ये किस में आ चुका है? मोशन में आ चुका है, मूव कर रहा है एक्स वाई जेड वेलोसिटी के साथ। नंबर 1 ये एग्जांपल हो गई। अब दूसरी वाली एग्जांपल देख लो कि ये कार जो है बेटा, ये एक्स वाई जेड वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। यानी ये कार ऑब्जेक्ट या तो बॉडी किस में है भाई? मोशन में है। तो मैकेनिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन को, यानी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। नंबर 1। एंड इसके अलावा द फोर्स विच कॉसेस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा मैकेनिक्स हम लोग स्टडी करते हैं उस फोर्स को जो ऑब्जेक्ट को मोशन में लाती है। जैसे कि मैंने कहा, ये बॉल जो है एक्स वाई जेड वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। यहां तक कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या कर रहा है? मोशन में है, मूव कर रहा है। लेकिन भाई इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने वाला कौन था या किस वजह से ये मोशन में आई? तो बेटा ये पूरी कहानी यहाँ पे आ गई। यहाँ पर ये बॉल जो है, या तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में जो आया भाई, इसकी कॉज, इसकी वजह क्या थी? बेटा इस बंदे ने क्या लगाई? फोर्स। तो बेटा मैकेनिक्स के अंदर नंबर 1 पे स्टडी करना ऑब्जेक्ट की मोशन को, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसकी कॉज, उसकी वजह क्या है? वो किस वजह से मोशन में आया? तो किसी ना किसी फोर्स की वजह से मोशन में आया। तो बेटा नंबर 2 पे इसको स्टडी करना। अब भाई हम लोग कार देख लेते हैं। भाई ये कार एक्स वाई जेड वेलोसिटी के साथ क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। लेकिन भाई ये कार, ये ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने वाला कौन है? भाई इस कार के अंदर इंजन मौजूद है जो इस कार को फोर्स, एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से ये कार क्या कर रही है? मोशन में आई या मूव करना शुरू हुई। तो बेटा ये तो मैकेनिक्स में समझ आ गया। बेटा मैकेनिक्स हम लोग दो चीजों को पढ़ रहे हैं। अब बेटा इन दो चीजों की बेसिस पर मैकेनिक्स से कितने पार्ट्स हैं? बेटा 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज काइनेमेटिक्स एंड नंबर 2 इज डायनामिक्स। तो बेटा ये डेफिनेशन दोनों हम लोग पढ़ लेते हैं। बेटा नंबर 1 पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? काइनेमेटिक्स लिखा हुआ है। काइनेमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक, यानी काइनेमेटिक्स जो है ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। भाई किसको स्टडी कर रहे हैं? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन को। वो ऑब्जेक्ट किस वजह से मोशन में आया, उसके पीछे क्या चीज इन्वॉल्व थी या फोर्स इन्वॉल्व थी, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी यहां से लेकर यहां तक का पार्ट हम लोग स्टडी करते हैं कि ये जो बॉल है या ये ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मैंने अभी ये नहीं देखा कि भाई ये ऑब्जेक्ट मोशन में आया कैसे, मूव कैसे करना शुरू किया। मैंने कहा कि भाई ये ऑब्जेक्ट मूव करे एक्स वाई जेड वेलोसिटी के साथ, ये ऑब्जेक्ट मोशन में। बात समझ आ गई? उसी तरीके से मैंने कहा ये कार मोशन में, ये कार मूव कर रही है। तो मैंने क्या कहा? इन दोनों ऑब्जेक्ट की मैं सिर्फ और सिर्फ किसको स्टडी कर रहा हूँ? मोशन को स्टडी कर रहा हूँ। ये किस वजह से मोशन में आए, इनके पीछे फोर्स थी, क्या थी, मैं इसको स्टडी नहीं कर रहा। सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स की रेफरेंस के बगैर, दैट्स कॉल्ड काइनेमैटिक्स। बात समझ आ गई? बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? डायनेमिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। बेटा डायनेमिक्स भी किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की ब्रांच है। इन विच, जिसमें
वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग स्टडी करें, भाई किस चीज को स्टडी करें, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी ऑब्जेक्ट की मोशन, यानी ऑब्जेक्ट जो मोशन में आया है वो किस वजह से आया है, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन में आया है। तो उस फोर्स को स्टडी करना बेटा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आया, दैट्स कॉल्ड डायनेमिक्स। तो बेटा ये बॉल यानी ऑब्जेक्ट ये मोशन में किस वजह से मोशन में है, इस बंदे ने फोर्स लगाई, सही ना। यहां से लेकर यहां तक काइनेमेटिक्स, सही ना। अब ये बॉल जो मोशन में आई है किस वजह से आई है, इस बंदे की फोर्स की वजह से आई है। तो इसकी फोर्स को स्टडी करना जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में है, दैट्स कॉल्ड डायनामिक्स। अब ये गाड़ी मूव करी है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक्स वाई जेड वेलोसिटी के साथ, दैट्स कॉल्ड काइनेमेटिक्स। भाई ये किस वजह से मोशन में है, इसका इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है बेटा, उसको स्टडी करना, दैट्स कॉल्ड डायनामिक्स। इसीलिए बेटा इन शॉर्ट फॉर्म काइनेमेटिक्स में हम लोग सिंपल स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, बेटा डायनामिक्स में स्टडी करते हैं हम लोग फोर्स को जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। इसीलिए आपकी बुक के अंदर यूनिट 3 में बेटा डायनामिक्स में स्टार्टिंग ही कहां से होता है, चैप्टर 4 से स्टार्ट होता है। अब सर बात यह है कि 2024 में कौन सी डेफिनेशन पेपर के अंदर आई थी, तो बेटा ये काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन जो है बेटा वो 2024 के लॉन्ग में आई थी कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा ये काइनेमेटिक्स यहाँ पे मैंने समझा दिया। बेटा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेटा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बेटा आपके फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सके। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।